दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास असीम ऐश्वर्य, शक्ति, सम्मान और प्रेम था, वह सब कुछ त्याग कर एक साधारण भिक्षु का जीवन क्यों चुन लेता है? यह वही कथा है जो हमें बताती है कि जीवन का सच्चा मूल्य भोग में नहीं बल्कि सत्य और करुणा की खोज में है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक में जिस घटना का उल्लेख है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसका अर्थ होता है महान त्याग। यह वह क्षण है जब एक राजकुमार अपने भीतर उमड़ती करुणा और सत्य की प्यास के कारण मानवता के कल्याण के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन हट 007 कहानी की दुनिया में। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सभा से लौटे तो उनके चेहरे पर असामान्य गंभीरता थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण, लोग संगीत और नृत्य में डूबे थे, परंतु उनके मन पर गहरी चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। सभा में अभी अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। रोहिणी नदी का जल सूख रहा था। शाक्य और कोलीय गणराज्य दोनों ही उस जल पर अपनी जीवन रेखा निर्भर मानते थे। किसानों के खेत बंजर हो रहे थे। दोनों राज्यों की सभा में इस प्रश्न पर वाद विवाद होता रहा और शाक्य संघ ने बहुमत से युद्ध का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने इस प्रस्ताव का प्रबल विरोध किया। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि हम एक दूसरे का रक्त बहाएंगे तो क्या नदी का जल बढ़ जाएगा? क्या हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे? नहीं, इसके विपरीत और भी घर उजड़ेंगे और भी माताएं रोएंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सहमत थे, कुछ असहमत, पर बहुमत शक्ति के नशे में डूबा हुआ था। सिद्धार्थ ने पुनः कहा, यदि आप इस निर्णय से पीछे नहीं हटे तो मैं अपने राज्य, अपने पद, अपने अधिकार त्याग दूंगा। मैं एक भिक्षु का जीवन अपनाऊंगा और शांति की राह खोजूंगा। सभास स्तब्ध रह गए। जिसके हाथ युद्ध के पक्ष में उठे थे वे भी कांपने लगे। उन्हें आभास हो गया कि यदि सिद्धार्थ चले गए तो शाक्य राज्य अपनी आत्मा खो देगा। अंततः युद्ध स्थगित कर दिया गया। सभा से लौटकर सिद्धार्थ महल पहुंचे, परंतु जिस महल में प्रायः वीणा की मधुर ध्वनियां और रत्नों की चमक रहती थी, वहां आज अजीब सी खामोशी थी। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति गौतमी दुख से व्याकुल बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को देखते ही कहा, बेटा, तुमने एक ऐसा निर्णय लिया? क्या तुम्हें हमारे वृद्ध होने का ध्यान नहीं? क्या तुम्हें अपने कुल की मर्यादा का ख्याल नहीं? तुम्हारे बिना यह राज्य अधूरा है। तुम हमारे हृदय पर घाव क्यों दे रहे हो? सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगाया। उनकी आंखों में भी नमी थी, किंतु स्वर दूर था। पिताश्री, मैं जानता हूँ कि मेरा निर्णय आपको पीड़ा देता है, परंतु यह त्याग किसी विद्रोह के लिए नहीं बल्कि सत्य और करुणा की खोज के लिए है। मैं मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ। मैं इस पथ से विचलित नहीं हो सकता। प्रजापति गौतमी ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, बेटा, तुम हमें छोड़कर कहाँ जाओगे? जंगलों में जंगली जानवरों के बीच, वहाँ तुम्हें कौन संभालेगा? क्या तुम हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते? सिद्धार्थ ने उनकी हथेलियों को थामते हुए कहा, माताश्री, यह मार्ग अकेला है। यह तपस्या और त्याग का मार्ग है। आप सबको लेकर मैं नहीं जा सकता। छोटे भाई और मेरे पुत्र राहुल अभी आपकी देखभाल चाहते हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें आपके संरक्षण में छोड़ूं। उस रात सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। वे मौन थे। उनके होठों पर शब्द नहीं आते थे। उनके हृदय में केवल पीड़ा और दुविधा थी। पर यशोधरा ने मौन तोड़ा। उसका स्वर शांत था, पर भीतर से गहन भाव से भरा। स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वह मैंने आपकी आंखों में पढ़ लिया है। आप मानवता के कल्याण के लिए जा रहे हैं और इस निर्णय ने मेरे हृदय में आपके लिए सम्मान और बढ़ा दिया है। सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और
राहुल को अकेला छोड़ रहा हूँ। यशोधरा मुस्कुराई। आंसू उसकी आंखों में भी थे, किंतु चेहरा दृढ़ था। नहीं स्वामी, आपका त्याग मेरे लिए किसी भी ऐश्वर्य से बड़ा है। मैं राहुल का पालन पोषण करूंगी, आपके माता पिता का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर उस पथ पर जाए जहां से आप समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शन लाएंगी। उनके शब्द सिद्धार्थ के लिए सबल बन गए। आधी रात को सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न और प्रिय घोड़े कंथक के साथ महल का त्याग कर दिया। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, स्वर्ण जड़ित द्वार, सुगंधी बाग बगीचे सब पीछे छूट गए। रात का अंधकार गहन था, परंतु लोगों को जैसे कुछ आभास हो गया हो। अनेक जन जाग गए और द्वार पर उमड़ आए। वे अपने राजकुमार को जाते देख स्तब्ध रह गए। एक राजकुमार सब कुछ छोड़कर भिक्षु बनने जा रहा है। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। वे आम्रवन पहुंचे। वहां सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने अपने केश मुंडवाए और एक परिवारजक का पीत वस्त्र धारण किया। अपने आभूषण और वस्त्र उन्होंने छन्न को लौटा दिए ताकि वे महल पहुंचकर सबको दिखा सके। छन्न और कंथक दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। छन्न ने कहा, स्वामी, आपके बिना रहना असह्य होगा। सिद्धार्थ ने उसे गले लगाकर कहा, मित्र, यह मेरी नियति है। मुझे सत्य की खोज करनी ही होगी। उस क्षण सिद्धार्थ केवल राजकुमार नहीं रहे, वे एक साधक बन गए। दोस्तों, यह त्याग केवल एक राजवंश या एक परिवार की घटना नहीं थी, यह मानवता के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। सिद्धार्थ ने अपने व्यक्तिगत सुख, ऐश्वर्य और प्रेम का बलिदान देकर हमें सिखाया कि सच्ची वीरता वही है, अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए जीना और त्याग करना। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। सब्सक्राइब करें ग्रीन हट 007 कहानी की दुनिया पे। मित्रों, लाइक करो और कमेंट्स में बताओ आपके विचार, आपके सुझाव। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। धन्यवाद।